एक समय हिंदी फिल्मों की वीनस कही जाने वाली मधुबाला को जब जब हम पर्दे पर देखते हैं मानो हम सौंदर्य की जन्नत से रूबरू होते हैं। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि इस अनूठे सौंदर्य के पीछे कितना दर्द छुपा है। हिंदुस्तान में ऐसी कोई एजेंसी नहीं जो चांद पर आपको हनीमून मनाने भेज सके। कहाँ से आ रहे हैं आप इतनी रात के? मधुबाला ने तकरीबन 70 फिल्मों में काम किया। इनमें महल, मुगले आजम, हावड़ा ब्रिज, मिस्टर एंड मिसेस 55 जैसी फिल्में उनके करियर की अहम फिल्में हैं। आज मधुबाला की जिंदगी की कुछ ऐसी बातों को याद करेंगे जिन्हें सुनकर उनके चाहने वाले हैरत में पड़ जाएंगे। अपने घर में सबसे कमाऊ होकर भी वह न तो खुद की मर्जी से जी सकती थी और न ही अपनी पसंद से ब्याह रचा सकती थी। कभी हॉलीवुड के मशहूर फिल्मकार फ्रैंक ओपरा ने मधुबाला को काम का ऑफर दिया था, परंतु उनके पिता ने उनको दूर भेजने से मना कर दिया। मधुबाला अपने समय के सबसे बड़े स्टार दिलीप कुमार से प्रेम करती थी, लेकिन उनसे शादी कर पाना उसके वश में नहीं था। पिता ने महज इस बात पर शादी करने की इजाजत नहीं दी कि अगर वह ब्याह के चली गई तो उसके घर का गुजारा कैसे होगा, क्योंकि उस घर में एकमात्र मधुबाला ही थी जिसके फिल्मों में काम करने से पैसे आते थे और घर चलता था। मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? प्यार किया तो डरना क्या। मुझे मालूम था कि तुम आओगे, मेरी विपदा सुनोगे। मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? प्यार किया तो डरना क्या। मुझे मालूम था कि तुम आओगे, मेरी विपदा सुनोगे तो तुम्हारा दिल भी टूट जाएगा। मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान छोटा मोटा बिजनेस करते थे, लेकिन एक हादसे में घर भस्म हो गया और बिजनेस डूब गया। घर में कुल 13 सदस्य थे और सब दाने दाने को मोहताज हो चुके थे। मधुबाला 11 बहन भाइयों में 5वें नंबर पर थी। दिखने में बहुत दिलकश थी। पिता को कोई काम नहीं मिल पा रहा था। आर्थिक तंगी बढ़ी तो किसी हमदर्द ने उन्हें किसी फिल्म वाले के पास जाने के लिए कहा। पिता अताउल्लाह खान ने दिल पर पत्थर रखा। पहली फिल्म मिली बसंत, जिसमें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल मिल गया। उस वक्त उसका नाम था मुमताज जहां बेगम देहलवी, लेकिन बॉम्बे टॉकीज की देविका रानी के संपर्क में आई तो उसे मधुबाला नाम दे दिया गया। तब उसकी उम्र थी महज 11 साल और हीरो थे दिलीप कुमार और फिल्म थी ज्वार भाटा। धीरे धीरे मधुबाला बड़ी हुई तो दिलीप कुमार से उनकी नजदीकियां बढ़ती गई। रोमांस परवान चढ़ा, लेकिन पिता को अपनी बेटी का प्रेम जैसे मंजूर नहीं था। पिता ने मधुबाला को दिलीप कुमार से हर संभव दूर रखने की कोशिश की और इसमें सफलता भी हासिल की, लेकिन पिता की सफलता बेटी की जिंदगी की सबसे बड़ी विफलता बन गई। पिता अताउल्लाह खान ने मुगले आजम में दिलीप कुमार के साथ काम करना तो स्वीकार कर लिया, लेकिन इस बात पर चौकन्ने रहते थे कि दिलीप कुमार कहीं उनकी भोली वाली बेटी को बहका न ले। और यही वजह थी कि बी.आर. चोपड़ा के नया दौर में ये जोड़ी बनते बनते रह गई और हमेशा हमेशा के लिए दोनों की राहें जुदा हो गई। दरअसल नया दौर की शूटिंग ग्वालियर में होने वाली थी, लेकिन मधुबाला के पिता ने ग्वालियर जाने से मना कर दिया। उन्हें आशंका थी कि दिलीप कुमार कहीं उनकी बेटी के करीब ना आ जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि फिल्म की शूटिंग मुंबई के आसपास ही हो। बी.आर. चोपड़ा इसके लिए तैयार नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि मधुबाला को फिल्म से निकाल दिया गया और उसकी जगह वैजयंती माला आ गई। मधुबाला और पिता अताउल्लाह खान ने अदालत का रुख किया, लेकिन कोर्ट का फैसला बी.आर. चोपड़ा के हक में गया। कहते हैं फैसला हक में नहीं होने के बावजूद मधुबाला के पिता बहुत खुश थे। वे बोल रहे थे कि दिलीप कुमार के साथ ग्वालियर नहीं जा सकेगी, यही खुशी बहुत है। लेकिन मधुबाला भीतर ही भीतर घुट रही थी। बाद में जब मधुबाला को दिलीप वैजयंती माला के रोमांस की गॉसिप मिली तो वह और भी उदास रहने लगी। मद्रास में एक फिल्म की शूटिंग के समय उसे खून की उल्टी हुई। डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी, लेकिन वह काम करती रही। वह अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगी। फिर उसने दिलीप कुमार की यादों से निजात पाना चाहा और किशोर कुमार से शादी कर ली। किशोर कुमार के साथ उसकी चलती का नाम गाड़ी, झुमरू, हाफ टिकट जैसी फिल्में हिट हो चुकी थी। इसके बावजूद वह किशोर कुमार के साथ कितनी खुश थी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसने किशोर कुमार से मोहब्बत नहीं केवल शादी की थी।
वास्तव में वह इस शादी के जरिए दिलीप कुमार को एक तरह से मैसेज देना चाहती थी कि वो अपने फैसले खुद कर सकती हैं। पिता अताउल्लाह खान इस शादी से खुश नहीं थे, लेकिन इसे स्वीकार करने के अलावा उनके पास और कोई दूसरा चारा नहीं था। उन्हें इस बात का डर था कि बेटी कहीं डिप्रेशन में न चली जाए। वो मधुबाला की बीमारी से बेखबर नहीं थे। बीमारी बढ़ती देख किशोर कुमार मधुबाला को चेकअप के लिए लंदन ले गए। वहां दिल दहलाने वाली खबर मिली। डॉक्टर ने बताया कि मधुबाला के दिल में एक बड़ा सुराख है और जिंदगी के महज 2-3 साल ही बचे हैं। ये वो टाइम था जब किशोर कुमार का करियर परवान चढ़ रहा था। वो मधुबाला के साथ हर दम साथ रहकर देखभाल कर पाने में खुद को असमर्थ पा रहे थे। लिहाजा मधुबाला मायके आ गई। हालांकि किशोर कुमार इलाज का खर्च उठाते रहे। इसी बीच मधुबाला को जिस खबर ने और सदमे में डाल दिया वो थी दिलीप कुमार और शायरा बानो की शादी। 44 साल के दिलीप कुमार ने अपने से 22 साल छोटी शायरा बानो से ब्याह रचा लिया था। मधुबाला सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो गई। मधुबाला बीमारी और उदासी के आगोश में घिरती चली गई और आखिरकार 23 फरवरी 1969 को जिंदगी को इस खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा ने अलविदा कह दिया। प्यार किया तो